जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, हमारे कुछ स्वतंत्रता दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिए गए हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है वो 19 आता है। पहले 7 आर्टिकल हुआ करते थे, लेकिन सन 1978 में 44वां संविधान संशोधन यानी कि 44 अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया। अब जो संपत्ति का अधिकार था उससे अब एक कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो अब जो आपके टोटल अनुच्छेद बचे वो 19 के अंतर्गत 6 अनुच्छेद है। तो एक एक करके हर पर डिस्कस करने वाले, तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो में आए तो आपको मिल जाए। देखिए, पहला ही अनुच्छेद बात करेंगे जो 19 का। 19 के अंतर्गत 6 अनुच्छेद आपके हैं। तो पहले आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। 19 ये क्या कहता है कि कहीं पर आप बोलने की आज़ादी, कहीं पर आप बोल सकते हैं एक कानूनी दायरे में रहते हुए। जो हमारी प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो भी 19 ये के अंतर्गत रखी गई है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 4 पिलर है प्रेस है, तो उसे भी 19 ये के अंतर्गत रखा गया है। 19 भी कहता है मेरे मित्र कि आप कहीं पर शांतिपूर्वक, जी हाँ शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, आप समिति बैठा सकते हैं, लेकिन बिना हथियारों के, बिना हथियार के शांतिपूर्वक आप कहीं पर सभा कर सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। 19C कहता है मेरे मित्र, यानी 19C कहता है कि आप संघ बना सकते हैं। आप कोई पार्टी है या कोई संघ बनाना चाहते हैं तो आप कानून के जो विरुद्ध ना हो, असंवैधानिक ना हो, आप संघ बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 19C। वहीं जब मेरे मित्र आप देश के भीतर घूमते हैं तो कहीं पर आप घूमते कोई वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। वहीं अगर आप कंट्री में घूम किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे, नेपाल को छोड़कर, तो आपको वीज़ा की आवश्यकता होती है। तो जो 19D कहता है कि आप देश के भीतर, जी हाँ जम्मू कश्मीर में भी आप घूम सकते हैं, तो देश के भीतर कहीं पर भी आप घूम सकते थे या घूम सकते हैं या आने वाले समय में आप घूम सकते हैं। तो जो घूमने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक घूमने की स्वतंत्रता, 19D हमारा कहता है कि आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। जब आप घूमेंगे तो कहीं पर आपको बसने की भी इच्छा करेगी, यानी 19 हमारा ई कहता है, 19E कहता है कि आप कहीं पर बस सकते हैं, कहीं पर आप घर बना सकते हैं। कुछ लोग यूपी के होते हैं, मुंबई में घर बनाकर रहते हैं, मुंबई के होते हैं कर्नाटका में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, तो कैसे हो सकता है? तो 19 हमारा ही कहता है कि आप कहीं पर बस सकते हैं। लेकिन पहले अपवाद हुआ करता था, 2019-20 के पहले अपवाद हुआ करता था। क्योंकि कौन सा अपवाद हुआ करता था? जम्मू एंड कश्मीर में अपवाद हुआ करता था। तो आर्टिकल 370 या 3 हटने के बाद में मेरे मित्र जो अपवाद है वो हट गया। अब आप पूरे भारत में कहीं पर आप बस सकते हैं, घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। 19E आर्टिकल के अंतर्गत हमारा जो 5वां आता है 19F, उसे हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, उसे हटाकर 1978 में 44वां संशोधन किया गया, उससे कानूनी अधिकार कर दिया गया संपत्ति को। यानी अब उसे कोई खरीद सकता है, उसे कोई बेच सकता है। मेरे मित्र अब जो लास्ट आता है 19G कि कहीं पर आप अपना व्यापार या बिजनेस करना चाहते तो आप कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूपी बिहार के बहुत सारे लोग जम्मू में रहते हैं, बहुत सारे लोग मुंबई में रहते हैं, बहुत सारे लोग आपको गुड़गांव हरियाणा क्षेत्र में मिलेंगे। तो यही अनुच्छेद हमारा जी कहता है कि आप कहीं पर स्वतंत्रपूर्वक आप व्यापार कर सकते हैं जो कानून के अंतर्गत आता हो। अवैध व्यापार नहीं, लेकिन जो वैध व्यापार है वो आप कर सकते हैं। आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ये सब चीज़ आप लगा सकते हैं। तो मेरे मित्र जो व्यापार करने का अधिकार देता है वो हमारा 19G ही देता है। तो एक बार मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा दूँ, जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है वो 19A में रखी गई है। अब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि 19 अनुच्छेद से बनने वाले जो आपके प्रश्न है वो क्लियर हो गए होंगे। चैनल पर मेरे में सब्सक्राइब करें क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।